हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान होमगार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट राजस्थान होमगार्ड के 3842 खाली पोस्ट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। राजस्थान होमगार्ड डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर होमगार्ड वॉलंटियर के 3842 खाली पदों को भरने के लिए 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर 693 रुपए प्रति दिन के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। होमगार्ड की पोस्ट के लिए 8वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी को 250 रुपए फीस जमा करानी है। बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 200 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएंगी। इसमें से आपको पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है अपनी पोस्ट के रिगार्डिंग। और पूरी डिटेल यहाँ से रीड करने के बाद आप सिंपली अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर ये अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको अपनी डिजिटल आइडेंटिटी या फिर एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम डालकर पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा फिल करके यहाँ पर लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है, आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाना है और सक्सेसफुली अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको अपना जन आधार या फिर गूगल अकाउंट लॉगिन करके इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो जन आधार या फिर गूगल अकाउंट की ईमेल आईडी डालकर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन कर सकते हो। जन आधार आईडी केवल राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट ही प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप अलग स्टेट से हो तो आपको अपने जीमेल अकाउंट या जीमेल आईडी से साइन इन करके रजिस्ट्रेशन के इस स्टेप पर आ जाना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, एसएसओ आईडी, डिजिटल आइडेंटिटी सेट कर लेनी है। ABCD XYZ अल्फान्यूमेरिक आप कुछ भी सेट कर सकते हो। 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में आप यहाँ पर ये अपना यूजर नेम सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फान्यूमेरिक टाइप में हो। यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली एसएसओ आईडी पर बंद हो चुका है। अब आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद एक कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप राजस्थान के इस पोर्टल पर, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सिंगल साइन ऑन के इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। फिर यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के लिए आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी। वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर सकते हो। अपना जेंडर आपको बताना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अपना टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, पोस्टल कोड उसके बाद आपको एंटर करना है। फिर अपना सिटी या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताना है। फिर आपको यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई आपकी बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी है वो यहाँ पर एंटर करके आप फैच कर सकते हो। ऐसे ही आप अपनी जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर डालकर उसे फैच कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर वैलिडेट करना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल सकते हो और पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा।
इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर आकर क्विक सर्च में जाकर रिक्रूटमेंट स्टैक 2 टाइप करना है और फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो हो जाएगा, या फिर आप अदर एप्स पर क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल F रिक्रूटमेंट स्टैक 2 सर्च कर सकते हो और फिर आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट स्टैक 2 इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको होमगार्ड की भर्ती का लिंक शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ इस लिंक पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज आपको अपडेट कर दे लेना है। तो यहाँ पर अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हो, यानी कि आपका रेजिडेंट राजस्थान स्टेट में है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर देंगे। नो अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद OTP वेरीफाई करना है और अपना डेटा फेच कर लेना है। और अगर आप राजस्थान से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जन आधार या फिर एक्नोलेजमेंट ID एंटर करके फैच कर लेना है, या फिर आप यहाँ पर आई वांट टू फेच डेटा फ्रॉम आधार इस चेकबॉक्स को आपको क्लिक करना है कि आप अपना डाटा आधार के अकॉर्डिंग फैच करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है कि आप अपना डाटा SSO प्रोफाइल से फैच करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेटा फैच कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर आधार के थ्रू अपना डाटा फैच करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है, फिर उस पर एक OTP आएगा, वो OTP वेरीफाई करके आपको अपना आधार डाटा यहाँ पर फैच कर लेना है। अपना आधार डाटा फैच करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल इस लिंक पर क्लिक करके आपको फैच कर लेनी है। उसके बाद आपको वेरीफाई OTR बटन पर क्लिक करना है और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको वेरीफाई कर लेना है। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको वापस अपने डैशबोर्ड पर आना है और होमगार्ड वॉलंटियर्स के सामने अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है, यानी कि लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप बॉर्डर होमगार्ड या फिर अर्बन होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पर आपको अर्बन होमगार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बॉर्डर होमगार्ड के लिए भी आप सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, फिर पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल, और फिर आपको अपना आइडेंटिफिकेशन और इनक्लोजर कंप्लीट करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स तो ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले एंटर करना है अपनी मदर का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर सिंगल हो। मैरिटल स्टेटस अगर यहाँ पर आप मैरिड सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपकी हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यानी कि जीवन साथी का नाम, क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है, या क्या आपकी विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसे पहले से जीवित पत्नी है। अगर आप यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट करते हो यानी कि अनमैरिड, तो आपको यहाँ पर ये डिटेल्स फिल नहीं करनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना होम स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पूर्व में गृह रक्षा स्वयं सेवक यानी कि होमगार्ड रहे हैं, अगर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करेंगे, और फिर डेट सिलेक्ट करनी है आपको, कब से कब तक आप होमगार्ड रहे हैं। ड्यूरेशन आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपकी डेट के अकॉर्डिंग, और फिर आपको यहाँ पर होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर का नाम एंटर करना है और अपनी बेड संख्या एंटर कर देनी है। और अगर आप पहले होमगार्ड नहीं थे तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पूर्व में कैदी रह चुके हैं, अगर रह चुके हैं तो आप यहाँ पर यस
करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। फिर आपसे यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पर होमगार्ड की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का 8 क्लास पास होना जरूरी है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 8 स्टैंडर्ड की डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको अपना विषय समूह यानी कि सब्जेक्ट ग्रुप एंटर करना है। 8 क्लास में कोई विशेष समूह नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम एंटर कर देना है जिससे आपने अपनी 8 क्लास पास आउट की है। फिर आपका 8 क्लास में क्या रोल नंबर था, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर परीक्षा परिणाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि वो CGPA में था, ग्रेड में था या फिर परसेंटेज में था। तो यहाँ पर आपको उसके बाद अपना परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 8 क्लास पास आउट की थी। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितनी परसेंटेज आपने ऑब्टेन की थी 8 क्लास में। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी 10th या फिर 12th क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही फिल कर सकते हो। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए केवल कैंडिडेट का 8 क्लास पास होना जरूरी है, तो आपको यहाँ पर 8 क्लास की डिटेल भरना मैंडेटरी है। आप बाकी की डिटेल्स को यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी बोर्ड, लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए कभी परीक्षा से बाहर किया है। अगर किया है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल फिल कर दें, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको अब यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड कर देना है। आपके फोटो का साइज यहाँ पर मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 100 KB रखा गया है। JPG फॉर्मेट में आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इनका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का साइज भी 20 KB से 50 KB के बीच में रखा गया है JPG फॉर्मेट में। तो बस अब यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड कर देने हैं। उसके बाद अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई मार्क यानी कि कोई कट या तिल का निशान है तो उस प्लेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेनी है, यानी कि चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी ट्रांजैक्शन नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ये आपको नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर अब आपको पे फीस इस बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है, फिर एक बार और ओके करना है। आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर एग्रीगेटर के थ्रू अपना पेमेंट जमा करा सकते हो। एग्रीगेटर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे में इंडस्ट्रियल पेमेंट गेटवे, ऑल कार्ड्स, नेट बैंकिंग, RPP ये सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको पे नाउ बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के ही दूसरे इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको सिटी डेबिट कार्ड, मास्टर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, उस कार्ड पर क्या नाम है, जिसका नाम है वो नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर उसका CVV नंबर आपको एंटर करना है। फिर एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद पे नाउ बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपको पे कर देना है। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म के, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान होमगार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपना राजस्थान होमगार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2023 सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।